फेल हो गई मुख्तार अंसारी और पंजाब सरकार की दलीलें। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि बाहुबली मुख्तार अंसारी को यूपी वापस भेज दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या कहा इस मामले में, कायदा कानून का ये वीडियो इसी पर। यूपी का कुख्यात बाहुबली नेता और बहुजन समाज पार्टी का विधायक मुख्तार अंसारी पिछले 2 साल से पंजाब की रोपड़ जेल में था। यूपी सरकार की यह शिकायत थी कि इसके चलते यूपी में मुख्तार के खिलाफ लंबित 1 दर्जन से ज्यादा संगीन अपराध के मुकदमे प्रभावित हो रहे हैं। यूपी सरकार का कहना था कि एक बहुत छोटे से मामले के लिए पंजाब पुलिस नियमों का उल्लंघन करके यूपी की बांदा जेल से मुख्तार को पंजाब ले गई और वहां ले जाकर उसे रोपड़ जेल में रख लिया गया। यूपी सरकार ने यह भी बताया था कि जिस मामले में मुख्तार को ले जाया गया है उसमें 2 साल बीत जाने के बाद भी पंजाब पुलिस ने चार्जशीट तक दाखिल नहीं की है। इससे यह पता चलता है कि वो जांच को लेकर गंभीर नहीं है। उसका उद्देश्य पूरी तरह से यही है कि मुख्तार पंजाब में ही बना रहे और यूपी में चल रहे मामलों से बचता रहे। यूपी सरकार ने यह बताया था कि यूपी की अलग अलग अदालतों ने कई बार मुख्तार को अपने पास लंबित मामलों में पेशी के लिए वारंट जारी किया, लेकिन जब भी उस वारंट को लेकर यूपी पुलिस के कर्मचारी पंजाब की रोपड़ जेल में गए, वहां जेल सुपरिटेंडेंट ने यह कह दिया कि मुख्तार का स्वास्थ्य सही नहीं है, उसे नहीं भेजा जा सकता है। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हाइपरटेंशन जैसी मामूली बीमारियों को यूं बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया जैसे कि इनके रहते अगर मुख्तार को भेज दिया गया यूपी तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। जवाब में पंजाब सरकार ने सीधे सीधे मुख्तार को वापस भेजने का विरोध तो नहीं किया था, लेकिन यह कहा था कि यूपी की याचिका तकनीकी रूप से गलत है, सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज कर दे। मुख्तार अंसारी ने यह कहा था कि यूपी में मेरी जान को खतरा है। एक मामले में मेरे साथ सह आरोपी रहे मुन्ना बजरंगी को एक जेल से दूसरी जेल ले जाते समय मार दिया गया था। मेरी भी हत्या हो सकती है, इसलिए मुझे यूपी न भेजा जाए। यूपी में लंबित जितने मामले हैं उन्हें या तो दिल्ली या पंजाब ट्रांसफर कर दिया जाए। आज इस मामले में जस्टिस अशोक भूषण और आर सुभाष रेड्डी की बेंच ने यह फैसला देते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को विशेष शक्तियां मिली हुई हैं। ये मामला उन शक्तियों के इस्तेमाल के लिए बिल्कुल फिट है, इसलिए हम अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए ये आदेश देते हैं कि मुख्तार अंसारी को यूपी वापस भेज दिया जाए। पंजाब सरकार 2 हफ्ते में मुख्तार को यूपी सरकार को सौंप दे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मुख्तार को जब पंजाब ले जाया गया था तब वो बांदा की जेल में था, इसलिए पहले उसे वहां ले जाया जाए। उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर जो चिंताएं सुनवाई के दौरान जताई गई हैं, बांदा जेल के सुपरिटेंडेंट उनका विशेष ध्यान रखें। बाद में प्रयागराज की MP MLA कोर्ट ये तय करे कि मुख्तार को किस जेल में रखा जाना है। मुख्तार अंसारी के वकील मुकुल रोहतगी ने सुनवाई के दौरान जो मांग की थी कि मुख्तार के खिलाफ लंबित सभी मामलों को यूपी से बाहर ट्रांसफर कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने उसका भी जिक्र किया और कहा कि हम इस मांग में कोई मेरिट नहीं देखते हैं, इस मांग को खारिज किया जा रहा है। तो साफ तौर पर यूपी में जितने भी मामले मुख्तार के खिलाफ लंबित हैं वो यूपी में ही चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि मुख्तार को अब पंजाब की जेल में नहीं रखा जा सकता है। पंजाब सरकार उसे यूपी सरकार को वापस सौंप दे। ऐसे में ये माना जा रहा है कि मुख्तार के खिलाफ जितने भी मामले लंबित हैं संगीन अपराध के, यूपी की अलग अलग अदालतों में अब उनमें तेजी आ जाएगी, क्योंकि ये सभी मामले पिछले 2 साल से सुनवाई के इंतजार में लगभग रुके हुए थे।